बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाकार का सिर्फ कपड़ा साफ है मगर कल्ब नजस के जाहिद बनता है। मुबाह बातों में और मुआश से काहिल बनता और मुतवक्किल नाम रख कर दीन के जरिए खाता है कि लोग बुजुर्ग समझ कर हिदमत करें और परहेज नहीं करता किसी चीज से कि रिश्वत का पैसा हो या सूद का सब हजम कर लेता है। सरी हराम खा रहा है, अवाम पर उसकी हालत मख्फी है मगर हवास पर मख्फी नहीं है। उनका सारा जहद और सारी अतात जाहिर ही में है, उसका जाहिर आबाद है और बातिन वीरान। आप पर अफसोस, अल्लाह की ताआत कल्ब से होती है, कालिब से नहीं। इन सारी चीजों का तल्लुक कलूब और इसरार और माना से है। आप जिस हालत में हैं उससे बुरहना बने ताकि मैं आपके लिए अल्लाह से वो लिबास हासिल करूं जो कभी पुराना ना होगा। आप कपड़े उतारें यहाँ तक कि वो खुद ही आपको पहनाए। अल्लाह अज़्ज़ो जल के हुकूक के मुतल्लिक अपनी काहली के कपड़े उतारें, महलूक के साथ क़याम करने और उनको खुदा का शरीक ठहराने के कपड़े उतारें। शहवतों रऊनतों खुद सताई नफाक और महलूक के नजदीक अपने मकबूल होने, उनको अपनी तरफ मतवज्जा करने और आपको अता या देने की मोहब्बत और ख्वाहिश के कपड़े उतारें। दुनिया के कपड़े उतारें और आखिरत के कपड़े पहने। अपनी ताकत और कुदरत और वजूद से बाहर निकलें और हक के अज़ो जल के हुजूर बेकुदरत व बेताकत बन जाएं। ना सबब पर नजर हो, ना महलूक में से किसी चीज को मुख्तार समझ कर उसके शरीक करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने पास देखेंगे उसकी अनायतें, अपने इर्द गिर्द आपके पास आएंगी उसकी रहमत, आपको इकट्ठा करेगी उसकी नेमत और एहसान आपको लिबास पहनाएगा और अपने अंदर चिपटा लेगा। भागे उसकी तरफ, उसी के हो रहे सबसे मुनकता और बरहना होकर और अपने आपे से भी और गैरे से भी चलें उसकी तरफ जुदा होकर। मासवा से चलें उसकी तरफ शिकस्ता और साहबे फराग बनकर कि वो आपको इकट्ठा करेगा और आपको ज़ाहिरी व बातिनी कुव्वतों के जोड़ सारे मजबूत करेगा कि सारे आलम बंद करके सबका बोझ भी आप पर लाद दिया जाए तो वो आपको नुकसान ना पहुंचा सकेंगे, क्योंकि अल्लाह खुद आपकी हिफाजत फरमाएगा। जिस शख्स ने महलूक को फना कर दिया अपनी तौहीद के हाथ से कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को साहिब इरादा व इख्तियार ना समझा, और जिसने फना कर दिया दुनिया को अपने ज़हद के हाथ से और फना कर दिया मासवा अल्लाह को रिगबत खुदा के हाथ से, बस उसने सलाह व कामयाबी जमा कर लिया और दुनिया और आखिरत से बहरा याब हुआ। अपने मरने से पहले अपने नफ्सों को मारने को और अपनी ख्वाहिशों और अपने शैतानों को मारने को जरूरी समझे। आम मौत से पहले खास मौत को लाजिम पकड़ें। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा कहना माने कि मैं अल्लाह ताला का दाई हूँ कि आपको बुलाता हूँ उसके दरवाजे पर और उसकी ताआत की तरफ, अपने नफ्स की तरफ नहीं बुलाता। मुनाफिक शख्स महलूक को अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया करता, वो अपने नफ्स की तरफ बुलाया करता है। वो तालिब होता है लज्जतों का और लोगों में मकबूलियत का, वो तालिब होता है दुनिया का। ए नादान, आप कलाम अल्लाह को छोड़कर अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिश को लेकर अपने इबादत खाना में जा बैठे हैं और जरूरत आपको मशाइख की सोबत इख्तियार करने और नफ्स को, तबीयत को, जुमला मासवा अल्लाह सब कुछ को कत्ल करने की है कि मशाइख के घरों के दरवाजा को चिपट जाए। उसके बाद आप उनसे अलहदा होकर तन्हा अपने हक़ अज़्ज़ो जल के साथ इबादत खाना में बैठ सकेंगे। फिर जब ये हालत आपकी कामिल हो जाएगी तब आप बअज़्ने अल्लाह महलूक के लिए दवा और रहनुमा राहयाब बन जाएंगे। आपकी जुबान परहेजगार है मगर कल्ब फाजिर है। आपकी जुबान अल्लाह ताला की हम्द करती है मगर कल्ब आपका उस पर एतराज कर रहा है। आपका जाहिर मुसलमान है मगर अंदरून काफिर है। आपका बैरून मोहद है मगर बातिन मुशरिक है। आपका ज़हद आपके जाहिर ही पर है, आपका दीन सिर्फ जाहिर ही पर है और बातिन आपका हजाब है। जैसे बैतुल हला पर कुली और नजासत की गडरी पर सूखा दरख्त, जब आपकी ऐसी हालत है तो शैतान ने आपके कल्ब पर डेरा लगा लिया और उसको अपना मस्कन बना लिया। मोमिन अवल अपना बातिन मामूर करता है, उसके बाद जाहिर को मामूर करता है। जैसे एक शख्स मकान बनाता है तो उसके अंदरूनी हिस्सा पर बहुत कुछ रुपया खर्च कर देता है और उसका दरवाजा
حیران ہی پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اندرون کی تعمیر سے فارغ ہو لیتا ہے تب اس کا دروازہ بناتا ہے۔ اسی طرح اول اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا جوئی ہے، اس کے بعد اس کے اذن سے مخلوق کی طرف التفات کرنا۔ ابتدائے آخرت کی تحصیل سے ہونی چاہیے، اس کے بعد دنیا میں کچھ مقسوم ہے اس کو کھانا مناسب ہے۔ اے میرے اللہ، ہم کو صحت عطا فرما، اپنے ساتھ رکھ اور دے ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔